In this chapter, we will learn to find length of arc and arc areas of curve. इसके अंतर्गत हम वक्रों की लंबाइयाँ और वक्रों का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं. Length of arc for curve y equals to fx between points x equals to a and x equals to b. बिंदु x equals to a तथा x equals to b के बीच वक्र y equals to fx के लिए चाप की लंबाई ज्ञात करना. फॉर्मूला है s इक्वस टू इंटीग्रेशन x इक्वस टू a टू x इक्वस टू b, लोअर लिमिट a और अपर लिमिट b, स्क्वायर रूट ऑफ वन. यहाँ पर विशेष है कि जो कर्व जिस वेरिएबल में दिया गया हो, जैसे यहाँ x वेरिएबल में दिया है तो उसी के सापेक्ष डिफरेंशिएशन किया जाएगा dy अपॉन dx. सेकेंड फार्मूला लेंथ ऑफ आर्क फॉर कर्व x इक्वस टू fy, ये फंक्शन y वेरिएबल में है. बिटवीन पॉइंट्स y इक्वस टू a एंड y इक्वस टू b, यहाँ बिंदु y इक्वस टू a और y इक्वस टू b के बीच वक्र x इक्वस टू fy के लिए चाप की लंबाई ज्ञात करनी है. तो इस फॉर्मूले का यूज किया जाएगा. लिमिट y इक्वस टू a टू b इंटीग्रेशन लिमिट स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस dx अपॉन dy होल स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू y. इफ कर्व r x इक्वस टू ft and y equals to phi t, then length of arc between points t equals to a and t equals to b. बिंदु t equals to a और t equals to b के बीच दिए गए दो वक्रों, एक x equals to ft है और दूसरा y equals to ft के लिए चापों की लंबाई ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग करेंगे. अब एक फॉर्मूला ले लेते हैं, सॉरी एक एग्जांपल के द्वारा हम क्लियर करेंगे इसको. फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क फॉर कर्व y इक्वल्स टू x टू द पावर 3/2 बिटवीन x इक्वल्स टू a टू x इक्वस टू 5/9. वक्र है y इक्वस टू x टू दी पावर 3/2, y इक्वस टू x टू दी पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन करके dy अपॉन dx निकालेंगे. उससे पहले हम y इक्वस टू इसे लिख सकते हैं एक्स क्यू होल टू दी पावर 1/2 और 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट. स्क्वायर ऑन द बोथ साइड करके एक्स स्क्वायर इक्वस टू आ जाएगा एक्स क्यू और डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स 2y dy अपॉन dx इक्वस टू 3x स्क्वायर, dy अपॉन dx इक्वस टू 3x स्क्वायर अपॉन 2y, और यहाँ से dy अपॉन dx की वैल्यू आ जाएगी 3x स्क्वायर अपॉन 2 और y की वैल्यू हमने पुट की है x की पावर 3/2. पुट करके इसको सॉल्व करके ये हमने वैल्यू निकाल ली 3/2 रूट एक्स. अब चाप की लंबाई निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे. जो फंक्शन दिया था वो x वेरिएबल में था, तो यहाँ पर फॉर्मूला यूज होगा 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, और dy अपॉन dx की वैल्यू है 3/2 रूट एक्स. इसे लगा करके सॉल्व करेंगे. सॉल्व करने के बाद यहाँ तक आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन रूट 4 प्लस 9x. अब बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड से 4 प्लस 9x को t लेकर डिफरेंशिएशन करेंगे और dx की वैल्यू आएगी 1/9 dt.
तो dx की जगह 1/9 dt पुट करेंगे और रूट ये t हो जाएगा, जिसका मतलब है t की पावर 1/2। इसका इंटीग्रेशन करेंगे t की पावर n फॉर्मूले का प्रयोग करके। अगला स्टेप ये होगा 1/27 4 + 9x टू द पावर 3/2 होल टू द पावर 5/9। पुटिंग द लिमिट्स 1/27 4 + 9 5/9 होल टू द पावर 3/2 माइनस 4 + 9 इंटू 0 होल टू द पावर 3/2। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, ये 9 की पावर 3/2 होगा। 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, और इसको 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल। 2q की वैल्यू 8 और 3q की वैल्यू 27। 27 से 8 निकल गया 19, 19/27। दिस इज कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क फॉर कर्व y = 3/2 बिटवीन x = 0 to x = 5। ये वक्र दिया हुआ है y = x⁵3/2 x के पदों में है, तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला लगाएंगे, इंटीग्रेशन करेंगे और इंटीग्रेशन करने के बाद ये 1/18 ये स्टेप आएगा, लिमिट पुट करेंगे और इसका आंसर आ जाएगा 335/27।